Welcome to the Soldiers Academy's online classes. In our last session, we have discussed about the complementary angles. जो हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि किसी भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो क्या करेंगे हम, किस तरीके से उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो सारी बातें हमने कल कर ली थी। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है उनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन हमसे किए जा सकते हैं। तो ज़रा देखो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको लिख के बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन एंगल इज half of its complement, find that angle, find that angle। मतलब क्या हुआ कि एक कोण ऐसा है जो अपने पूरक कोण का हाफ है, एक कोण ऐसा है जो अपने पूरक कोण का क्या है, आधा है। हमें उस कोण का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखिए कैसे हम निकालेंगे। एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले तो वो कोण हमें मानना पड़ेगा क्योंकि उस कोण के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब भी हमें ऐसा मानना पड़े, हम अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कोई भी हम एक कोण अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि माना वो जो कोण है वो क्या है, थीटा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो कोणों के अक्सर कोणों के बारे में हम लिखते हैं। थीटा को कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जिस कोण की बात कर रहा है वो कोण क्या है, थीटा कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये बात कल हो गई थी हमारी। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, उस एंगल को आप 90 डिग्री में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये सारी बातें हो गई थी। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये तो एंगल है, ये आधा है किसका, अपने कॉम्प्लीमेंट का। देन हाफ ऑफ 90 माइनस थीटा। ये एंगल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास थीटा का मान आ जाएगा। इधर आएगा 2 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा 2 थीटा, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। माइनस थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बट्टे में 3, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब वो कोण कौन सा है, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का आधा है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपना उत्तर आप चेक कर सकते हो कि अपना आंसर जो है वो सही है या नहीं है। कोण कौन सा है, 30 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यदि मैं निकालूं तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जरा देखो ये 30 और ये 60, क्या ये एंगल इसका हाफ है, जी बिल्कुल है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से इसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपसे बोला कि हाफ है, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि 2 एंगल ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट हैं, उन दोनों का सम तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 90 डिग्री। यदि आपको उनका डिफरेंस भी दे दे कि उनका जो अंतर है वो ये है, तो भी आप उसका मान, उन एंगल्स का मान जो है वो निकाल सकते हो। समझ रहे हो आप बात। चलो देखो इस तरीके का एक प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, फाइंड बोथ द एंगल्स। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से है, द डिफरेंस बिटवीन 2 complementary angles is 40 degree, find both the angles। समझ रहे हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी सुनो,
इसका हिंदी में मतलब क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, मतलब दो पूरक कोणों का जो अंतर है वो 40 डिग्री है। तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो कोण ऐसे हैं जिनका अंतर जो है, और कोण भी कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री कोण है, पूरक कोण है, और उनका अंतर दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों कोणों के बारे में मैं नहीं जानता, दोनों ही कोणों के बारे में मैं नहीं जानता कि ये दोनों कोण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक कोण तो है x डिग्री और दूसरा कोण कौन सा है, y डिग्री। लेट द एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। अब जरा देखो, एक कोण तो मैंने मान लिया x डिग्री और दूसरा कोण मैंने मान लिया y डिग्री। अब क्या हमें दिया है प्रश्न में, यहाँ पे आपको ये दिया गया कि इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो 40 डिग्री है। तो इन दोनों में से डेफिनेटली एक कोण तो बड़ा है। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ वेहर x इज ग्रेटर देन y, जो कोण x है वो कोण y से क्या है, बड़ा है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 40 डिग्री है। मीन्स x में से यदि मैं y माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, 40 डिग्री आना चाहिए। ये रिलेशन जो है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। एक और रिलेशन आपको प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा, आपको मन की आंखों से सोचना पड़ेगा कि वो दूसरा जो अंतर है आपको क्या दिया हुआ है। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से देखना, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कोण कैसे हैं, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। डिफरेंस दिया है, इसका मतलब क्या है, यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये बात प्रश्न में कहीं नहीं दी गई है, लेकिन ये आपको समझना है। जैसे ही आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको सोल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान है, बहुत ही ईजी है। ऐसे भी लीनियर, ऐसे ही जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, उसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस आपके सामने बनी है आप इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो बाई एडिंग, जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, जरा देखना ये इन इक्वेशंस को कैसे जोड़ते हैं जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें सारा डिस्कशन होगा। हम बेसिक से बताएंगे आपको कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है, वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल्स हो, इनका सम हम किस तरीके से करते हैं वो बात करेंगे हम अलजेब्रा में। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे, देखो माइनस का वाई प्लस का वाई दोनों कट जाएंगे दोनों, और ये प्लस एक्स और एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। ये 40 और 90 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। मतलब x का जो मान है वो यहाँ से क्या आ गया, 65 डिग्री आ गया। तो फिर हम y का मान भी निकाल लेते हैं। अब ये जो x का मान है, अगर आप चाहो तो इस समीकरण में रख दो, आप चाहो तो इस इक्वेशन में भी रख सकते हो। अब क्या करना है आपको, चलो मैं इसी से कर लेता हूँ, x प्लस वाई से x का मान आ गया, सो 65 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 90 में से 65 माइनस कर दो आप लोग, 10 में से 5 गए क्या बचेगा, 5 बचेगा, 8 में से 6 गए 2 बचेगा। सो y इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये वो दोनों एंगल्स हैं, ये वो दोनों कोण हैं जो पूरक कोण भी हैं, और दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है, 40 डिग्री। जरा देख सकते हो दोनों को, इन दोनों का यदि हम योग करेंगे 65 और 25 तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और इन दोनों का यदि आप डिफरेंस करोगे, अंतर निकालोगे तो वो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बेसिक मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपका बेसिक सॉलिड है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आप कर जाओगे। ध्यान रखना, बेसिक जितना आप लोगों का सॉलिड रहेगा उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और बेसिक सॉलिड कब होगा आप लोगों का, जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है इसके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और ये लाइन जो है, ये लाइन लिखना ये शो करती है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, क्योंकि ये प्रश्न में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, केवल एक शब्द दिया हुआ है क्या, कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वहाँ से आप लोगों ने अगर ये लाइन लिख ली, मान के चलिए कि ये जो ज्योमेट्री है वो आप लोगों की बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो ये थे कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं, पूरक कोणों के कुछ प्रश्न। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स।
तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली इफ आई से इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री then these types of angles are known as supplementary angles. मतलब यदि कोई दो कोणों का योग, वही सेम कंडीशन जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बात की थी, पहली कंडीशन जो कोण है वो कितने होने चाहिए, दो कोण होने चाहिए, और इनका जो योग है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तो होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. सो पेयर्स में हमारा सेकंड टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं समपूरक कोण. ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखा देता हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल से मैं हिंदी में भी साथ साथ में बोलता रहूँगा. कहीं अगर फिर भी कोई दुविधा हो तो आप लोग बताएं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा. तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन लिखिए, इफ sum of any two angles is 180 degree then these angles are known as supplementary angles. हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखिए कि यदि कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण जो है वो क्या कहलाते हैं, वो दोनों कोण कहलाते हैं संपूरक कोण. कोई कंडीशन नहीं है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है कि उन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको एक दो उदाहरण दूँ इसके, जैसे मैं आपसे लिखूँ 120 डिग्री और 60 डिग्री. Sum of these two angles is equal to 180 degrees. So we can say that these angles are supplementary angles. Another example, 150 degree and 30 degree, 160 degree and 20 degree, कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो. बट सीधी सी सिंपल सी ये बात है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री इनका सम होना चाहिए. इतना करने के बाद देखो, हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि यदि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, हम उसको 90 में से माइनस. तो आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ. उसी तरीके से इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल देन सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 180 डिग्री. इसी तरीके से यदि हमें किसी भी कोण का संपूरक कोण यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, उस कोण को हम 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो बिल्कुल नोट करके आप लोग ये बात लिख लीजिए. क्या लिखना है आपको, टू फाइंड आउट द supplement of any angle, subtract that angle from 180 degree. हिंदी वाले विद्यार्थी सुनिए ढंग से कि यदि किसी भी कोण का संपूरक आपको निकालना हो तो उस दिए गए कोण को आप 180 डिग्री में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. जैसे आपसे मैं पूछूं कि 120 डिग्री का जो कोण है उसका संपूरक कोण कितना होगा, क्या पूछा है मैंने आपसे, 120 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है. तो इस 120 डिग्री को क्या कीजिए आप, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए. तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. क्या हुआ इसका मतलब 120 डिग्री के कोण का जो संपूरक है, जो सप्लीमेंट है, वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. 120 डिग्री का सप्लीमेंट 60 डिग्री और 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट है वो 120 डिग्री. दोनों नंबर से एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं. इसी तरीके से यदि मैं दूसरा उदाहरण दूँ आपसे ये कहूँ कि 40 डिग्री का जो कोण है उसका सप्लीमेंट क्या होगा, क्या करेंगे, 40 डिग्री को 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे. तो 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री.
तो इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, देन वी विल सी दैट 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का कोण एक ऐसा कोण है जो स्वयं का ही क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। सेम ये की बात हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी की थी। वहां पे कौन सा कोण ऐसा था जो स्वयं का कॉम्प्लीमेंट था, दैट एंगल वाज 45 डिग्री। तो दोनों बातें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि 45 डिग्री का कोण एक ऐसा कोण है जो खुद का ही क्या होता है, पूरक होता है। उसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण एक ऐसा कोण है जो खुद का ही क्या होता है, संपूरक होता है। दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ कि थीटा जो है उसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, थीटा को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस का थीटा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री, योर आंसर विल बी 180 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री। कुछ भी नहीं करना आपको, बस जैसे ही आपसे इतना पूछे कि सप्लीमेंट की अगर बात करें तो उसको क्या कर दो, उस एंगल को बिना सोचे बिना समझे 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। यदि वो घट रहा है तो उसको घटा दे, और यदि नहीं घट रहा है, जैसे इन दोनों को, इसको हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा का ऐसा छोड़ दो। यही एंगल क्या होगा, इसका सप्लीमेंट होने वाला है। जैसे एक्स का सप्लीमेंट क्या होगा, एक्स को 180 में से माइनस करके हमें लिख देंगे, ठीक है बेटा। फटाफट से आप इनको नोट करते जाओ, ध्यान देते जाओ, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी यहाँ पे होने वाली नहीं है। काफ़ी बहुत अभी इसमें आपको सीखने वाले हो, ठीक है, कर लिया होगा नोट। अब देखो, जैसे हमने कल बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, उसी तरीके से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न तो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपसे सप्लीमेंट पूछा जा सकता है कोई भी कोण दे करके। उससे आगे इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से हमसे कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा है, एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड दैट एंगल। एक कोण ऐसा है जो अपने सप्लीमेंट का 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3 भाग है, तो वो कोण आपको ज्ञात करना है। पहले मैं आप लोगों को प्रश्न लिख देता हूं, क्या है प्रश्न, एन angle is 1/3 of its supplement, find that angle। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिए कि एक कोण ऐसा है जो अपने संपूरक कोण का 1/3 भाग है, वह कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या आप उस कोण के बारे में जानते हो, जी नहीं, हम उस कोण के बारे में नहीं जानते हैं कि वो कोण कौन सा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारे सामने क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस प्रश्न को हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रश्न को हमें अपनी तरफ से मानना पड़ता है, उस एंगल को हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। और क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे हम थीटा मानेंगे। तो चलो मान लेते हैं हम, let that angle is theta। तो let that angle theta का मतलब माना कि वह कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। प्रश्न को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहले शांत मन से आपको इस प्रश्न को पढ़ना है और फिर अपने प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या कहा है इसने, एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, मतलब क्या करना है आपको, आपको इसका सप्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा। और क्या करते हैं हम सप्लीमेंट निकालने के लिए, अभी अभी आपने देखा है, इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थीटा को 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन है, देखिए प्रश्न को फिर से, कि ये जो कोण है वो अपने सप्लीमेंट का क्या है, 1/3 भाग है। ये कोण अपने सप्लीमेंट का 1/3 भाग है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक क्यू का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हिंदी में बोले तो प्रश्नानुसार, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लिख दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 180 डिग्री माइनस का थीटा। चलिए कीजिए इसे सोल्व, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का थीटा, माइनस थीटा इधर आकर के क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बटे में 4, और 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 20, 4 पंजो 20, 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री का कोण एक ऐसा कोण है जो अपने सप्लीमेंट का क्या है, अपने सप्लीमेंट का 1/3 भाग है। क्या आपका उत्तर सही आया है कि नहीं आया, इसके लिए हम उत्तर चेक करके देख लेते हैं कि हम सही हैं या गलत है। तो थीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री। जरा निकालिए इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे हम 45 डिग्री घटा देंगे। तो 180 में से 45 घटाओगे तो 10 में से 5 गए, क्या बचा 5 बचा, 7 में से 4 गए 3, 135 डिग्री आ गया। ये तो आपका थीटा है, आपका कोण है, ये इसका सप्लीमेंट है। क्या ये कोण इसका 1/3 भाग है, जरा चेक कर लो। 45 बट्टे में 135 कितना आ रहा है, 45 से कम 45 और 45 दिया 135 आ रहा है। मतलब 45 डिग्री अपने सप्लीमेंट का 1/3 भाग आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके के जो प्रश्न है वो आप लोगों से सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है, और डेफिनेशन याद है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो किसी भी प्रकार से आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाए घुमा के फिरा के आप लोग बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हम बात कर लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वही बनते हैं। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, और देखो डिफरेंस आपको याद रखना होगा। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है और एक होता है आपके सामने कॉन्करेंट लाइंस। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है, जैसे कि आप जानते हो कुछ साल 1-2 साल पहले आपकी जो सैनिक स्कूल थी उसमें जो पेपर था वो कैसा आता था, वो सब्जेक्टिव पेपर आता था, और उसमें ये पूछा गया था व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ऐसे कि ऐसे आपसे परिभाषा पूछ ली जा गई थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो पेपर है वो सब्जेक्टिव नहीं आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आता है। अब आप लोगों को परिभाषा तो नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन आपसे उस परिभाषा के अनुसार जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो तो पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। तो लाइंस के बारे में तो आप जानते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ गई प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, यदि दो रेखाएं, कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं, यदि 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को मिले, ठीक है, कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, तो ऐसी जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। इफ 2 lines intersects each other at a single point then these lines are known as intersecting lines. So write the definition. If 2 lines intersect का मतलब प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करने का मतलब एक तरीके से मान सकते हो इस तरीके से काटना एक दूसरे को। If 2 lines intersects each other at one point then these lines are known as intersecting lines. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिए कि यदि कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। मैं यहाँ पे बार बार 2 रेखाओं का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक रेखा तो एक अपने आप को प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती, और रेखाएं यदि 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती है। ठीक है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती है। फिर वो कैसे रेखाएं होती हैं, वो संगामी रेखाएं होती हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे।
संगामी रेखाओं से भी संबंधित आपसे प्रश्न एक बार सैनिक स्कूल में आपसे पूछा गया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक बार प्रतिच्छेदी रेखाओं से। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है। ए बी रेखा क्यों है जरा देख लीजिए। ये इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है दोनों इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, तो दिस इज एल लाइन। और ये दूसरी रेखा है सी डी। ए बी एंड सी डी दीज आर टू लाइन्स। और जरा देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं, जो दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। बात कर रहे थे हम कोणों की, ये बीच में से रेखाएं कहाँ पे आ गई, क्योंकि अगले कोणों का जो अगला प्रकार है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपको इन के बारे में जानना जरूरी था। हम अब अगला जो प्रकार है कोणों का वो कौन सा प्रकार है, अगला जो प्रकार है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीसरा प्रकार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इनको हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको ये बता देता वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे ऐसे होते हैं तो फिर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं और संगामी रेखाएं कौन सी होती है। संगामी रेखाओं की बात हम आगे करने वाले हैं। एक बार प्रतिच्छेदी रेखाओं का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यदि प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम बात करेंगे किसकी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। ये बात क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब जरा आगे देखिए कि यदि दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये है ए बी और ये है सी डी, और ये किसी बिंदु O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो आप देख सकते हो कि जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 कोण आपके सामने बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं, 4। कौन कौन से, जरा देखिए मैं इनको अगर नाम दूं, ये मान लीजिए कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो वो दोनों रेखाएं कुल मिलाकर के कितने कोणों का निर्माण करती है, यहाँ पे 4 कोणों का निर्माण करती है। और ये 4 कोण जो है वो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। इन चारों कोणों के बीच में जो रिलेशन है वो वर्टिकली ऑपोजिट रिलेशन के रूप में हम जानते हैं। क्या रिलेशन है, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जरा देखो यहाँ पे। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, अभिमुख मतलब सामने, शीर्ष के सामने वाले कोण, जैसा इसके नाम से आपको पता चल जाएगा शीर्षाभिमुख। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारे सामने निकल कर के आएगा शीर्ष प्लस अभिमुख, ये हमारे सामने निकल कर के आता है। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, और अभिमुख मतलब आमने सामने, शीर्षों के आमने सामने के जो कोण है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कोण 1 है और कोण 1 के सामने कौन सा कोण है, कोण 3 है। तो ये कोण जो है वो कोण 3 के क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। ऐसे ही ये जो कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। दोबारा सुनना बेटा, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं कि यदि कोई दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पे कुल मिलाकर के 4 कोण बनते हैं। उन चारों कोणों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कि जो आमने सामने, शीर्षों के आमने सामने के कोण है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायग्राम से आप समझ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो कि कोण 1 के बराबर है कोण 3, मतलब कोण 1 के सामने वाला कोण 3 है, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 2 के सामने वाला कोण क्या है, कोण 4 है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इस प्रकार के जो कोण है वो कोण कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। समझ गए बात बेटा। इन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। अब इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से हमसे किस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू बेटा, टेक केयर।